सबसे पहले तो आपको इसके ऑफिशियल पेज पर आ जाना है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देखोगे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लॉगिन का ऑप्शन देखने के बाद आप वहां पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको CSC का एक ऑप्शन दिखाई देगा। CSC के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। दोनों ऑप्शन में से जो आप सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ी देर बाद जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक जो है रजिस्ट्रेशन पेज जो है उस पर चली जाएगी, ऑटोमेटिक उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नाउ का। रजिस्ट्रेशन नाउ वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं दो, कि इससे पहले तो ये जिन परिवार का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो पहले से तो किसी गवर्नमेंट योजना का या गवर्नमेंट स्कीम का लाभ तो नहीं ले रहे या कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है। इन दोनों ऑप्शन पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आपका आधार से लिंक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है आधार नंबर का, उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको कैप्चर कोड का जो ऑप्शन दिया गया है, कैप्चर कोड आपको फिल कर लेना है। कैप्चर कोड आप जैसे ही फिल कर लोगे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। आने के बाद आपको 6 अंकों का जो OTP प्राप्त है आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करने के बाद जिसका आप विश्वकर्मा योजना का कार्ड बना रहे हो उस बेनिफिशियरी का, उस आवेदनकर्ता का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो बायोमेट्रिक है आपको फिंगरप्रिंट द्वारा करनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बायोमेट्रिक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक आपकी है वो रेडी हो जाएगी। बायोमेट्रिक रेडी हो जाने के बाद कस्टमर का जो आपको जो आवेदन करता है उसका फिंगरप्रिंट आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बायोमेट्रिक मैच कर जाएगी, पूरी डिटेल्स मैच कर जाएगी, आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में है डिटेल्स ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो कुछ आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शो हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है मैरिड और नो मैरिड का, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन आता है कैटेगरी का। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी आवेदन करता है वो किस कैटेगरी से आपको पता करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जो आगे ऑप्शन दिया गया है दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के ऑप्शन पर आपको अगर यदि है तो यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, आपको यस कर देना है। ऑप्शन को यस करने के बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर भी आपको जो है यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको माइनॉरिटी वाला ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, और यस है तो यस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन की जो डिटेल्स है ऑप्शनल है, वैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको राशन नंबर जो है आपका दिखाई देगा, जो कि ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से जो फेच होकर के आई है तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। उसके बाद जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वेरीफाई हो जाएंगी। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फैमिली जो है, फैमिली की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है। आपके भाई हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन भी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद उनका आधार नंबर जो है, आधार नंबर भी आपको दर्ज कर देना है। आधार नंबर जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से फिर से इनकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर से यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी कि जो आपका एड्रेस है वो करंट एड्रेस और कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस सेम है या अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर सेम है तो सेम पर क्लिक कर देना है, और अदर है तो अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दिया गया है ट्रेड डिटेल्स। ट्रेड डिटेल्स में आपको ये करंट एड्रेस वाला जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक के जैसे करोगे तो इसमें एक ऑप्शन और ऊपर के खुल के आएगा, वो मेरे से बताने से छूट गया तो मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो आप जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर जो आपका आप एड्रेस दे रहे हो, सेम एड्रेस जो दे रहे हो वो ग्राम पंचायत के अंडर में आता है या फिर नगर निगम के अंडर में आता है। यहाँ पर हमारा जो है एरिया है वो ग्राम पंचायत के अंडर में आता है, तो यहाँ पर हम ब्लॉक वगैरह को चूज़ कर लेंगे। ब्लॉक को चूज़ करने के बाद दिया गया है ग्राम पंचायत का ऑप्शन, ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे जो मैंने बताया था अभी प्रोफेशंस और ट्रेड डिटेल्स, तो यहाँ पर ये पूछता है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हो, क्या काम करते हो, तो यहाँ पर अपना जो काम है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पर भी
आपको जो है प्रोफेशंस अपना डाल देना है, मतलब आप क्या काम करते हो वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आता है बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन दोबारा से। तो इसमें यहाँ पर फिर से एक बार आपसे पूछता है कि अगर आप बिजनेस कहीं और करते हो या आपका जो स्थान है जहाँ पर रहते हो, आपका जो एड्रेस है वो अगर बिजनेस का और रहने का जो एड्रेस अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको फिर से कुछ एक नया डिटेल्स देखने को मिलेगा। उसमें आपको अपना डिटेल्स, अपने बिजनेस का नाम फिल कर देना है। बिजनेस का नाम फिल करने के बाद अपनी लोकेशन टाइप कर देनी है, जिस लोकेशन पर आप रह रहे हो, जिस लोकेशन पर आप काम करते हो। उसके बाद आपको स्टेट चुन लेना है। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आएंगे आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको आपका बैंक नेम, उसके बाद आपका IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पर जल्दी से फिल कर लेनी है। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगी। और वीडियो के बीच में ही आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जल्दी से नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ की मिलती रहें। उसके बाद ऑप्शन आता है क्रेडिट सपोर्ट का। क्रेडिट सपोर्ट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा सपोर्ट के लिए, जिसमें आपको 5% के हिसाब से 18 मंथ के लिए दिया जाएगा। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन। सेकंड आपको 5% ही इंटरेस्ट के साथ आपको 30 मंथ के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है मे बी लेटर पर क्लिक कर देना है, मतलब अगर आपको कभी ज़रूरत होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। मे बी लेटर पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो, आपसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल करके आया, तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ लाइव में। देखिएगा कुछ इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर खुल के आ चुका है। यहाँ पर हमको अमाउंट जो है 1 लाख रुपए यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें कि आप ये जो आपको जो बैंक डिटेल्स है, आप लोन जो है इसी में प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर सेव एज सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लास्ट में ऑप्शन आता है लोन परचेस। लोन परचेस का ऑप्शन का मतलब होता है कि जो आप जो है बिजनेस लोन ले रहे हो, तो ये किस प्रकार से ले रहे हो, मतलब किस चीज़ के लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स है, या बिजनेस एक्सपेंसेस है, मतलब उसमें खर्च करना चाहते हो, या जिस प्रकार से भी आपको लोन चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन आपको वो वाला चुन लेना है। ऑप्शन को चुनने के बाद यहाँ पर कुछ, अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो यहाँ पर ऑप्शनल डिटेल्स जो है आपको फिल कर देनी है, अगर नहीं है तो इसको यहाँ पर आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पर हम इसको जो है छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ दिया गया है डिजिटली इनएक्टिव डिटेल्स, मतलब कि आपके पास जो है डिजिटली आप एक्टिवेट हो या नहीं, मतलब इसका मतलब है कि आप गूगल पे, फ़ोनपे द्वारा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप एक्टिव हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपनी UPI ID मोबाइल नंबर द्वारा आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, ऐड रो बटन वाले पर क्लिक करके। जैसा आपका मोबाइल नंबर हो गया @UPI @YBL, इस प्रकार से आप अगर फ़ोन में देखोगे तो आपकी जो है UPI ID आपको यहाँ पर शो हो जाएगी अपने फ़ोन में। ठीक है, UPI ID डालने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगा, वेरीफाई करेगा वो। उसके बाद ये देखिएगा आप डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्कीम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। बेसिक स्किल 5 डेज़ की है, एडवांस ट्रेनिंग जो है आपकी 15 दिन की है। उसके बाद टूल किट का ऑप्शन दिया गया है, जो आपकी टूल किट्स है वो 15,000 रुपये की है। ठीक है, मगर ये जो है इसमें दिया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर लेते हो और आपका जो कार्ड है, विश्वकर्मा जो कार्ड है, यहाँ पर अगर आपको बनकर आ जाता है, तो इस प्रकार से आपको कुछ ये जो लाभ दिए गए हैं ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन। मार्केटिंग सपोर्ट में अगर आप किसी प्रकार की कोई सपोर्ट चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, अदरवाइज सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है कि जो हमारे द्वारा जो सारी की सारी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है और हमने सही से पढ़ ली है। डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और रेफरेंस नंबर आने के बाद आपको रेफरेंस जो ID है आपकी वो नोट करके रख लेनी है। ठीक है, रेफरेंस ID आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो 2 स्टेप है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट स्टेप है आपका अप्रूव्ड का। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप आवेदन करा है आपने वो अगर सफलतापूर्वक हो जाती है, अगर आप वो वेरीफाई हो जाती है संबंधित विभाग द्वारा, तो आपको जो है कार्ड जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आपको जो है रेफरेंस ID आपकी संभाल करके रख लेनी।
उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।